जंगों को लेकर बड़ी शॉकिंग खबर सामने आई है। बहरहाल आर्मीज, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे मेंबर्स या फिर ब्रिगेड के साथ पहले भी ये सारी चीजें हो चुकी हैं, जब उन्हें हैकिंग की समस्या फेस करनी पड़ी थी एंड भारी नुकसान होते होते बच गया था। आप सभी को एक बात जरूर याद होगी, जब हमारे बीटीएस के मेंबर्स एलए में थे तो हमारे जंगोक और जिमिन साथ में लाइव आए हुए थे एंड वो लाइव कर रहे थे, हम लोगों से बातें कर रहे थे। लेकिन अचानक से हमारे जिमिन के पास एक ओटीपी आता है और जिमिन उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि उनके पास ओटीपी आया है, लगता है कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमारे जिमिन और जंगुक रिवील करते हैं कि ओटीपी उनके पास कई बार आ चुका है, मतलब उनके अकाउंट्स को हैक करने की काफी टाइम से कोशिश की जा रही है। और ये बात सुनने के बाद आर्मी थोड़ा टेंशन में भी आ गई थी। शायद आप लोग ये बात अभी भूले नहीं होंगे जब मैंने बताया था कि जंगुक के अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जा रही है, जिससे उनके शेयर्स भी ट्रांसफर किए गए थे। जंगुक का जो मामला था वो बस ओटीपी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि हैकर्स ने उनके अकाउंट को पूरी तरह से हैक कर लिया था और अब आर्मी जिसका रिजल्ट आ गया है। जंगुक को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, लेकिन टाइम पर कंपनी देख लेती है और नुकसान होने से बच जाता है। चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ कि आखिर मामला क्या है। तो आर्मी, क्या आपको पता है कि जंगुक की संपत्ति को निशाना बनाने वाले एक मेन अपराधी को आखिरकार अदालत ने सजा सुना दी है। ये मामला 6 जनवरी 2024 का है, जब जंगुक हमारे मिलिट्री में सेवा दे रहे थे। हैकर्स ने इस बात का फायदा उठाया और उनके हाइव शेयर्स को चोरी करने की कोशिश की थी। गनीमत रही कि उनकी एजेंसी ने समय रहते पकड़ लिया और बड़ा नुकसान होने से बच गया। आप सभी को ये बात याद आ गई होगी, मिलिट्री से आने के बाद ये चीज बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी। हमें ये बात पता चली थी कि जंगुक को हैकिंग का सामना करना पड़ रहा है एंड इसके लिए काफी ज्यादा टाइम हो गया और अभी तक पुलिस जांच कर रही थी। आप सभी को पता है, पुलिस ने लंबी जांच के बाद अगस्त 2025 में चीन के एक रहने वाले 34 साल के चुन को अरेस्ट किया था और ये एक बड़े हैकिंग ग्रुप का मास्टरमाइंड था, जिसने 1-2 नहीं 258 बड़ी हस्तियों को अपना निशाना बनाया था। काफी मशहूर और रिच लोगों के डेटा चुराकर उनके नाम पर फर्जी सिम कार्ड निकालता था, बैंक खातों को हैक करता था। इतने टाइम से पुलिस जांच कर रही थी और ये कोशिश कर रही थी कि इसका जो गिरोह है ना, उसे भी पकड़ा जाए, लेकिन शायद इस मामले में कुछ नहीं हो पाया। तो अब जाके इस हैकर पर सुनवाई हो गई है और इसे पूरे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई।